हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है तो वही हम पढ़ेंगे। तो देखो, मैं एल्गी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि एल्गी में देखा होगा आपने, कोई फ्लावर तो नहीं बनता है, ब्रायोफाइट में भी नहीं बनता है, टेरिडोफाइट्स में नहीं बनता है। तो उसमें भी जो रिप्रोडक्शन होती है तो वो काफी सिंपल टाइप की होती है। जितनी फ्लावरिंग टाइप्स में हम देखते हैं उतनी एडवांस नहीं होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स में है रिप्रोडक्शन होती है। तो उसको समझने के लिए तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। तो इसमें आपको A to Z पूरा देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा और खत्म कहाँ तक होगा, और फिर इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे, फिर उनके सब टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। इससे क्या होता है कि आपको पूरा पता चलेगा, क्योंकि रैंडमली आप बीच में पढ़ोगे अच्छा ऐसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर बाद में पढ़ोगे आप इस तरह से पॉलिनेशन हो रही है, तो वैसे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल A to Z जो है चीजें पढ़नी है सीक्वेंस में, और पता रखना है कि पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अब मैं यहाँ ये टॉपिक है तो यहाँ पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा है। ठीक है, लीफ है नो, स्टेम है नो, रूट्स है नो, फ्लावर है यस। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक प्लांट में। तो इसका मतलब कि उसमें मेल पार्ट्स होंगे या फिर फीमेल पार्ट्स होंगे या फिर दोनों ही पार्ट्स होंगे। जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल में, फीमेल में, इंसेक्ट्स में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, सी एनिमल्स में होते हैं, हर जगह होते हैं। जो भी रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना जरूरी है, तो तब जाके आगे जो है जनरेशन चलेगी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर है। तो दैट मीन्स कि पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि हमें फ्लावर को अच्छे से स्टडी करना है। अब आप बोलोगे कि हमने फ्लावर तो देखा है, फ्लावर में कौन सी बड़ी बात है, कलरफुल पत्ते होते हैं, वो सब होता है, बट थोड़ा सा इसको हमें टेक्निकली पढ़ना है ताकि जो हमें पता चले कि अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे, कुछ थोड़ी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होगी, थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी आएगी इसमें, उतनी भी ड्राई वो टफ टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट आज के टॉपिक में वो क्लियर करूंगी। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है फ्लावर के बारे में, हमें पढ़ना है फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर आप सबने देखा होगा किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखो मैं इस फ्लावर को कट करती हूँ, क्या करती हूँ, ठीक है ये। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस शूट पे फ्लावर जो है बर्न होता है उसको कहते हैं मॉडिफाइड शूट, क्योंकि वो मॉडिफाई हो चुका होता है। ठीक है, अब जो है इसका काम है ये फ्लावर को कैरी करता है। हो गया यहां तक। उसके बाद आप देखती हो ये ग्रीन कलर के कैलिक्स। ठीक है, हो सके तो आप फ्लावर को देख लो और उसको थोड़ा सा स्टडी करो, तो आपको जब प्रैक्टिकली इंसान चीजें करता है तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, सॉरी अभी इसको हम बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आते हैं यहां से, फिर जो आपको ये नजर आती है पंखुड़ियां नजर आती है, मान लो रोज का आपने फ्लावर देखा या मैरीगोल्ड का, जो उसके वो कलरफुल जो पत्ते आपको नजर आते हैं उनको कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। अब आप बोलोगे कि हमने कहीं बुक्स पे देखा है कैलिक्स भी कहते हैं, करोला भी कहते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब ये है कि जब दो चार सेपल्स मिल के ग्रुप बनाते हैं उस टाइम उसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। और जब दो चार पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स जब अरेंज होकर एक ग्रुप बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उस टाइम उसको कहते हैं करोला। दैट मीन्स करोला पेटल सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बात करें कि अच्छा इनका अरेंजमेंट ऐसा है। ठीक है, 4-5 इस तरह से हैं, ये 4 है, 2 है, 3 है, उस टाइम उस सेट को हम कहते हैं करोला और इस सेट को हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब जो मेन पार्ट है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ है। तो मान लो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो फ्लावर है इसमें मेल पार्ट्स है, सिर्फ मेल पार्ट्स है। अच्छा, तो मेल पार्ट्स किस तरह से होंगे, ये। ठीक है, अब मेल पार्ट, अब देखो ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसका भी कोई टेक्निकल नेम होगा, क्योंकि अब हम इसको मेल पार्ट तो नहीं कहेंगे पूरे सीजन में। इसको हम कहेंगे
इसको हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन का मतलब होता है, अच्छा ये आपको याद रहा कि मेल पार्ट को क्या कहते हैं? हम स्टैमेन कहते हैं। अब हम फीमेल पार्ट, तो क्या होता है कि देखो फ्लावर जो है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल पार्ट्स होते हैं, जिसमें सिर्फ स्टैमेन होता है, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किसी फ्लावर में दोनों ही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस फ्लावर्स में होते हैं कि एक ही फ्लावर में दोनों ही प्रेजेंट। अब अगर आप घर पे देखो कोई भी फ्लावर प्रेजेंट होगा, आप उसको खोल के देखो, और फिर देखो अच्छा इसमें मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट्स हैं, ठीक है, फीमेल ऑर्गन है या मेल ऑर्गन है। कभी कोई दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो मान लो इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि ये देखो ये है यहाँ पे, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरह से होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम पिस्टल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। ये आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से जो है पहले से बताऊंगी। सबसे पहले जिस शूट पे फ्लावर बॉर्न होता है, ठीक है, तो जहां पे बनता है उसको कहते हैं मॉडिफाइड शूट, या फिर फ्लोरल एक्सिस कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको नजर आते हैं ये इस तरह के ग्रीन कलर से, ठीक है, तो सिंपल जैसे स्ट्रक्चर उसको कहते हैं सेपल, तो उसके जो ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स, फिर पेटल, उसके ग्रुप कहते हैं कोरोला, फिर जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं स्टैमेन। तो स्टेम, अब आप बोलोगे कि अच्छा इसमें ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं आपको कह रही हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फिर हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मैंने ये भी कहा कि इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, और उसको हम बोलते हैं, इस तरह का वो है, देखो इस तरह से होता है ये, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से खोल के बता रही हूँ, ये और ये हो गया मेल, एंड ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज फीमेल। अच्छा ये मैंने बताया स्टैमेन है, एंड ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है। अभी आप ये याद रखो, अभी मैं बाकी पार्ट्स नहीं बता रही हूँ। फिर आप बोलोगे कि मैम देखो कभी कभी हम पढ़ते हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनको भी कहा जाता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड वो फलानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो सब क्या कंफ्यूजिंग टर्म है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि देखो जब ऐसे होंगे, एक से ज्यादा स्टेमन प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर में, उस टाइम उसका नाम दिया गया है एंड्रोशियम। क्या नाम दिया है? एंड्रोशियम, ठीक है। अब स्टेमन्स तो नहीं कहोगे, जब ग्रुप ऑफ ये है स्टेमन होंगे, स्टेमन 2-4 होंगे, तो उस टाइम उसको कहते हैं एंड्रोशियम। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर कभी भी आगे जाके बुक पे आप देखोगे कि हाँ एंड्रोशियम की बात हो रही है, तो आपको माइंड में जल्दी स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा तो इस फ्लावर में क्या है, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा जो है स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ जो बिल्कुल जो मिलती जुलती टर्म है गाइनोशियम, इसमें भी यही होगा। तो आपका माइंड क्या कहता है इसमें क्या होगा? इसमें भी यही होगा, जब ये जो है फीमेल, ये जो कार्पल है या फिर पिस्टल जिसको मैं बोल रही हूँ, ये जब ज्यादा होंगे उस टाइम हम उसको क्या कहेंगे? गाइनोशियम। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये जो मैंने बनाए ये विंग्स वगैरह ये सब क्या है। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, एक सेकंड में ऑफ करती हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ स्टेमन का, ठीक है। अब आपको याद रहा ना स्टेमन क्या होता है और एंड्रोशियम क्या हुआ, ठीक है। अगर ये देखो, ये इसको कहते हैं हम, ये हो गया, इसको हम कहते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि देखो अभी जो मैंने स्टार्ट किया था वो क्या था कि मैंने आपको फ्लावर बताना था, ठीक है।
तो अभी फ्लावर का बिल्कुल मैंने आपको बताया ऊपर पर से क्या है, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे कि जब हम देखेंगे अच्छा हम तो ये पढ़ रहे हैं तो इसका अलग से जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एंड्रोशियम गाइनोशियम उनका जब हम पढ़ेंगे हम डिटेल में बताएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी आप फिलहाल ऐसे याद रख लो दिस इज एंथर और इसके अंदर क्या बनते हैं पोलन ग्रेन्स। फिर जो फीमेल है जो हमने देखा ये, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। तो ये आ गया फीमेल एंड ये आ गया मेल, तो इसको हम कहते हैं ओवम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अच्छा ये सब हो गया। तो फाइन क्या होता है इसके बाद, ओके फ्लावर का हमने देख लिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि जो ये पोलन ग्रेन्स है इनके अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स है ये यहाँ पे अटैच होके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो एग्स हैं उनको फर्टिलाइज करके एक क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे, ठीक है। और उसकी सीड जब बनेगा तो उसके ऊपर से जो है एक फ्रूट बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम खाते हैं। लेकिन जो प्लांट का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये नहीं होता है कि हमें ह्यूमंस को फ्रूट प्रोवाइड करना है या सब कुछ। उसको क्या होता है वो अपने सीड के नरिशमेंट के लिए जो है ये सब करता है। वो फ्रूट की जो डेवलपमेंट होती है वो सब जो है वो जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके लिए होता है, सीड के लिए होता है। और जिस तरह से एक काऊ होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। वो इसके इसलिए नहीं प्रोड्यूस करती कि बाकियों के बच्चे पिए, ठीक है। तो वैसे तो आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ना था कि फ्लावर, ठीक है, क्योंकि देखो फ्लावर एक ऐसी चीज है जहां से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, तो फ्लावर को पढ़ना बहुत जरूरी था। और फ्लावर को तो इसमें यही देखना है कि देखो फ्लावर देख लिया हमने, फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, और इसमें जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस तरह से डेवलपमेंट होती है और मेल गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, पोलन ग्रेन्स किस तरह से बनते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से पॉलिनेशन होती है, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनेशन किस तरह से होती है, और फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरह से जाइगोट बनता है, ठीक है, और किस तरह से सीड बनता है। तो ये जो स्टेप है ये है मतलब जो अल्टीमेट जो है रिजल्ट वो क्या है, सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो ये जो पहला टॉपिक था वो था फ्लावर के बारे में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।